नमस्कार, हम सुनील चौरसिया। आप लोगों को मैं ये बता दूं, फाइनेंस कराने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस कराने के पहले आप इतना ज़रूर जानें, कोई भी कंपनी, बजाज कंपनी हो, टीवीएस कंपनी हो, होम क्रेडिट कंपनी हो, कोई भी कंपनी 0% ब्याज, ओप्पो, वीवो, सैमसंग 0% ब्याज। सही बात है, आप सही सुने हैं कि 0% ब्याज ब्याज उसमें नहीं लगता है। सही सुने हैं आप। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि उसमें एकदम नुकसान नहीं होगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि 0% ब्याज का मतलब ये है कि 15,000 का फ़ोन है तो मुझे टोटल 15,000 ही जमा करना है। जी नहीं, उसमें कंपनी आपको कार्ड बनाएगी। अगर बजाज से करा रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस प्लस कार्ड का पैसा, ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका 1,000 से 1,500 रुपये नुकसान होगा। प्रोसेसिंग फीस और कार्ड कंपनी बनाएगी, ज़रूर बनाएगी। ये बनाएगी तभी आपका उस कार्ड का 10 साल का लिमिट रहेगा। आप समझिएगा, जो भी कार्ड कंपनी बनाएगी उस कार्ड का 10 साल का लिमिट रहेगा। उस 10 साल में अगर टाइमली जो भी आप किस्त पे जो भी आप फ़ोन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी सामान ले रहे हैं, अगर उस किस्त को एकदम टाइमली जमा कर दे रहे हैं तो आपका लिमिट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उस कार्ड से आप घर पे कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, फिर से मोबाइल, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी सामान इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी सामान आप फिर से खरीद सकते हैं। उस कार्ड का लिमिट जैसे-जैसे आप खरीदारी करके, बस यूँ समझिए क्रेडिट कार्ड। उस कार्ड से जैसे-जैसे खरीदारी करके आप टाइमली उसको पे करते रहिए, कोई भी बाउंस ना कराइए, कोई भी अपना किस्त बाउंस ना कराइए। बाउंस कराने पे आपका भयंकर नुकसान होगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपका कंपनी बाउंस भी जोड़ेगी। लेट करने पे डबल नुकसान, 450 रुपये बाउंस भी जोड़ेगी और 295 रुपये बैंक भी काटेगा। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। कोई भी फ़ोन किस्त पे ले रहे हैं, चाहे कोई भी सामान किस्त पे ले रहे हैं, तो उसको बाउंस ना कराइए। कभी फेल किस्त मत कीजिए। आप बिल्कुल टाइमली जमा कीजिए। आपका भविष्य के लिए सिविल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भविष्य में कोई भी सामान लेना होगा, आपका बहुत कम डाउन पेमेंट पे, जैसे शुरू में जब लेंगे तो उस समय आपको 40% 45% डाउन पेमेंट देना होगा पहली बार। अगर वो किस्त सही-सही से अगर जमा कर दे रहे हैं तो वही फ़ोन फिर कभी भविष्य में लेना होगा तो बहुत कम डाउन पेमेंट पे आपको मिल जाएगा। चलिए, ये तो मैं बजाज की बात कर रहा था। मैं टीवीएस की बात करूँ, टीवीएस में भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें आपको कंपनी कार्ड बना के देगी। तो बजाज में डिजिटल कार्ड मिलेगा, आपको मोबाइल में ही डाउनलोड करके मिलेगा। और कहीं से भी अगर आप फाइनेंस कराएँगे तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि कहाँ से कार्ड मिलेगा, कहाँ से कार्ड मिलेगा, नहीं। आप कहीं से भी फिर दोबारा फाइनेंस कराएँगे, अपना मोबाइल नंबर बताएँगे बजाज में, तो आपका मोबाइल नंबर ही समझिए कि कार्ड का काम करेगा, चाहे ऐप में आपका कार्ड भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टीवीएस का एक कंपनी इंस्टा कार्ड बना के देती है। आप 3 किस्त अगर टाइमली जमा करेंगे, 3 से 4 किस्त अगर टाइमली आप जमा कर रहे हैं, तो बाई पोस्ट बाई पोस्ट आपके घर आएगा। जैसे एटीएम कार्ड होता है, वैसे बाई पोस्ट आपके घर आएगा। अपने डाक मुंशी से पता कर लीजिए, अपने डाक मुंशी को इत्तला कर दीजिएगा कि हाँ, मेरा कार्ड आएगा, तो मुझे आप बता दीजिएगा। बहुत ऐसा भी होता है कि आता है और डाक मुंशी लोगों को पता नहीं चल पाता है तो रिटर्न चला जाता है। तो इसमें आप जब भी फाइनेंस पे लें तो 1-2 महीने के बाद डाक मुंशी से जाके पता कर लें, 3 महीने के बाद, कि हाँ सर आएगा, तो मुझे बता दीजिएगा। होम क्रेडिट की बात करें तो होम क्रेडिट भी अपने जगह पे सही है। होम क्रेडिट से कोई भी फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा तो समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा तो समझ में आ रहा है कि मेरा 2500 रुपये नुकसान हो रहा है। जैसे कोई भी फाइनेंस कराएंगे 0% ब्याज में भी, तो उसमें कंपनी का प्रोसेसिंग फीस होता है, कार्ड का पैसा होता है। कार्ड का मैं बताया ही हूँ कि 700, 750, 800 रुपये कंपनी कंपनी के हिसाब से। जैसे टीवीएस है, बजाज है, होम क्रेडिट है, तो सारे कंपनियों का अलग अलग रेट है। प्रोसेसिंग फीस कुछ सबका थोड़ा सा हट के है, किसी का 800 है, किसी का 700 है, किसी का 1000 है।
तो मैं होम क्रेडिट की बात करूं तो होम क्रेडिट थोड़ा सा महंगा तो लगता है, लेकिन होम क्रेडिट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बजाज भी अपने जगह पे बहुत सही है, टीवीएस भी अपने जगह पे बहुत सही है, होम क्रेडिट भी सही है। अगर होम क्रेडिट से कभी आप फाइनेंस करा रहे हैं तो आप जोड़ेंगे तो आपका 2000 से 2500 रुपये नुकसान होगा, तो उसमें आप घबराइए मत। बजाज में अगर 1 तारीख को कटना है तो आपको 30 तारीख को खाता में पैसा रखना होगा। टीवीएस में अगर 3 तारीख को कटना है खाते से तो उसमें 2 तारीख को पैसा रखना होगा, तभी कटेगा। अगर एक दिन लेट होगा तो आपका 450 रुपये बाउंस मार देगा और 295 रुपये बैंक काटेगी। होम क्रेडिट में ये आपको सुविधा मिलेगा कि अगर बाई द वे लेट करेंगे तो नुकसान किसी में भी होगा, लेकिन होम क्रेडिट में 1 से 2 दिन अगर नुकसान लेट भी हो रहा है तो आपका 450 पे बाउंस कंपनी नहीं मारती है, आपको फ़ोन करके बताएगी कि आज अगर नहीं जमा करेंगे तो आपको कल बाउंस जमा करना होगा। ये टीवीएस में और बजाज में पहले फ़ोन करके बताने वाली सिस्टम नहीं है कि हाँ आज नहीं जमा करेंगे तो आपका बाउंस लग जाएगा। ये होम क्रेडिट आपसे थोड़ा सा शुरू में पैसा लेती है, लेकिन आपको हर समय किस्त जमा करने के लिए फ़ोन करेगी कि हाँ आपका किस्त आ गया है, जल्द से जल्द जमा कीजिए। और आप टाइमली जमा करेंगे तो कंपनी में गुडविल तो ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा किसी भी कंपनी में फाइनेंस कराने से पहले आप लोग ये ज़रूर जान लें कि 1000, 1500, 2000 रुपये नुकसान होगा। अगर आप उसमें मोबाइल का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो और ही अच्छी बात है। मोबाइल का इंश्योरेंस अगर करा ले रहे हैं तो जितने का किस्त बना रहेगा, जैसे 6 महीने का किस्त बना रहेगा तो 6 महीने का बस कंपनी आपसे पैसा लेगी और 1 साल का आपको उसका इंश्योरेंस करेगी। जैसे 15,000 रुपये का फ़ोन है तो मान के चलिए कि 10% उसका आपका इंश्योरेंस का पैसा लगेगा। बोलिएगा तब इंश्योरेंस करा लेंगे तो बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको। बहुत ऐसे केसेस मिले हैं कि 1 महीने के बाद उसका एलसीडी फूट गया, पानी में गिर गया, तो उस पीरियड में अगर इंश्योरेंस कराए रहेंगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिल पाएगा, नहीं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको पैसा दे के सर्विस सेंटर चाहे मार्केट में आपको बनवाना पड़ेगा। पैसा दे के बनवाइए, चाहे जैसे बनवाइए, इंश्योरेंस करवाए रहेंगे तो कंपनी का वैल्यू लगता है 50%, 70%। अगर 6 महीने के अंदर हैं, जैसे कि फ़ोन लिए हैं 6 महीने के अंदर आपका मोबाइल एकदम खराब हो गया है, बनने के लायक नहीं है, तो कंपनी आपको 50%, 70%, 70 से 50 तक आपका रिफंड करेगी पैसा। अगर 6 महीने से ऊपर हो जा रहा है तो 50% तक आपको रिफंड करेगी। दूसरी चीज, अगर एलसीडी टच फूट जा रहा है तो कंपनी उसको फ्री में लगवाएगी, बस आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा, बस चार्ज लगेगा, बस इतना ही। जैसे आप ये समझ लीजिए कि मजदूरी, भोजपुरी में आप ये समझ लीजिए कि बस प्रोसेसिंग फीस, उसका सर्विस चार्ज, बस यही लगेगा। सामान का पैसा कंपनी देगी, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, आपका मोबाइल टूट गया, फूट गया, तो आपको पैसा जमा करना होगा। उसमें ये नहीं है कि मेरा मोबाइल टूट गया मैं क्या करूं, जमा करना ही है। एक चीज़ और, अगर आपका मोबाइल गुम भी हो गया तब भी आपको किस्त जमा करना है। गुम होने का कोई जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, गुम होने का कोई भी कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। इंश्योरेंस कराएंगे तो कंपनी टूटने फूटने का जिम्मेदारी ले रही है, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। जिस कंपनी से आप फाइनेंस कराए रहेंगे उस कंपनी से आपको बात करना होगा और उसके बाद आप सर्विस सेंटर लेके जाएंगे और आपका सल्यूशन हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा, फाइनेंस कराने से पहले ये चीज़ कुछ जान लीजिए। अगर 1000, 1500, 2000 रुपये अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान मत समझिए, बस यूं समझिए किसी अनजान आदमी से अगर 500 रुपये मांगेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। ये कंपनी अगर आपको 10,000 रुपये दे रही है तो कार्ड बनाएगी, आपको पहचानने के लिए कार्ड बनाएगी। अगर आप बस यूँ समझिए क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, अगर टाइमली आप जमा करेंगे तो भविष्य के लिए बहुत ही सही हो जाएगा आपके लिए। किसी अनजान आदमी से 500 रुपये मांगिएगा तो कोई देने वाला नहीं है। और ना ही, बुरा मत मानिएगा, आपसे भी कोई अनजान आदमी
500 रुपये मांगेगा तो आप भी नहीं देंगे। तो इसलिए 6 महीने 7 महीने के लिए कंपनी जब आपको किस्त पे फ़ोन दे रही है, उसमें कार्ड बना रही है, तो 1000-1500 रुपये अगर जा भी रहा है तो उसके लिए मत घबराइए, उसका बेनिफिट भी दे रही है, उसका बेनिफिट भी आपको दे रही है। तो मेरे पास सारे फ़ोन उपलब्ध हो जाएंगे, जो भी फ़ोन फाइनेंस कराना हो उपलब्ध हो जाएगा। मेरे सुनील मोबाइल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यही कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत दिनों से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बता पा रहा था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। बैंक पासबुक जानते ही हैं। आधार कार्ड लगता है, बैंक पासबुक लगता है, पैन कार्ड लगता है। तो ये जानकारियाँ आपके लिए। डाउन पेमेंट अगर 13 से प्लस में ले रहे हैं 15 की रेंज में, तो 5 से 6 हज़ार रुपये आप जरूर लाएं डाउन पेमेंट। अगर आपका सिविल बढ़िया होगा तो हो सकता है कि 4 हज़ार 3 हज़ार रुपये भी हो जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि 5 हज़ार से 6 हज़ार रुपया लाएं। 5-6 हज़ार रहेगा तो आपको 14-15 की रेंज में फ़ोन मिल जाएगा, बाकी का किस्त बन जाएगा। और जिसके पास एक चीज़ और है, जिसके पास 15 के रेंज में फ़ोन लेना है, उसके पास 12 हज़ार 13 हज़ार रुपये है, तो 2 हज़ार रुपये के लिए फाइनेंस, छोटी सी फाइनेंस एक्टवाइए, बस उसमें प्रोसेसिंग फीस लगेगा। आप 1 महीने में जमा कर दीजिए, 1 महीने के अंदर ही जमा कर दीजिए। बस प्रोसेसिंग फीस 699 रुपये आपको देना होगा। उसमें ना ही कोई ब्याज, ना ही कोई कार्ड बनाने का टेंशन। जैसे कुछ ये लोग ये सोचते हैं ये नया फाइनेंस आया है, मैं आप लोगों को अभी इस पहले वीडियो में बताया हूँ ये बातें। और भी सारे वीडियो में मैं ये छोटा फाइनेंस वाले के बारे में बताऊंगा। किसी किसी के पास 2000-3000 कम होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि 2000-3000 के लिए फाइनेंस में क्या कराऊं, 6 महीने मुझे नहीं लेके जाना है, मुझे 10 दिन में दे देना है, 15 दिन में दे देना है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा ऑफर आ गया है सुनील मोबाइल पे। छोटा फाइनेंस, बस प्रोसेसिंग फीस लगेगा। आधार कार्ड लाएं, पैन कार्ड लाएं और 3000 रुपये का फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस का मतलब कि 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना का होता है। 1 महीने के अंदर आप उसे जमा कर दीजिएगा। आपका कोई ना ब्याज, ना कोई कार्ड बनाने का टेंशन, आप भी निश्चिंत, कंपनी भी निश्चिंत। तो मैं यही बोलूँगा, कोई भी फ़ोन, कोई भी लोन जब भी लें टाइम से भरें। धन्यवाद।